बिहार में जाति जनगणना 2023 की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के बाद सियासत शुरू हो गई है। इस बीच इस जनगणना की तुलना 1931 की जाति जनगणना से भी हो रही है। उस वक्त बिहार, झारखंड और ओडिशा एक साथ थे। उस दौरान हुई जाति जनगणना रियासतों के आधार पर हुई थी। 1931 की जाति जनगणना में सबसे ज्यादा आबादी ग्वाला यानी कि यादव समुदाय की थी। उस वक्त यादवों की आबादी 34,55,000 थी। मौजूदा जाति जनगणना में यादवों की बिहार में आबादी 14% से ज्यादा है। पहले जातिगत सेंसस के बाद से लेकर अब तक यानी कि 1931 से लेकर 2023 तक बिहार में जातिगत आंकड़ा कितना बदला, कौन सी जाति बढ़ी, कौन सी जाति घटी, बीते 90 साल में ओबीसी आबादी से शुरुआत करते हैं। ये 0.2% घट गई है। 1931 में यादव आबादी 14.4% थी, जो 2023 में 14.2% हो गई, यानी कि 0.2% घट गई। कुर्मी जाति वही जाति जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, उनकी आबादी भी 1.2% घटकर 4% से 2.8% पर आ गई है। 90 साल में वैश्य आबादी भी अच्छी खासी संख्या में घटी है। 1931 में बनिया समुदाय की आबादी 6% थी, लेकिन 2023 आते आते बनिया जाति 2.3% रह गई। इसमें 3.7% का अंतर है। वहीं तेली समुदाय जो 3% था, वो भी 0.2% घटकर 2.8 पर आ गया है। इसका मतलब तो ये हुआ इस समुदाय की हिस्सेदारी नगण्य होती जा रही है। आप तो जानते ही होंगे, सुशील मोदी जो कि बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं, बिहार से आते हैं, वो वैश्य समुदाय से ही आते हैं। अब बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की राजनीति की, और ये क्यों है, आइए उसके पीछे का कारण भी आपको इन आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करती हूं। यह आंकड़ा जब आपके सामने रख रही हूं, सियासत इसी जाति के वोट बैंक की है। बीते 90 साल में पिछड़े वर्ग की आबादी में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। लालू यादव, नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सभी के सभी इसी वर्ग से आते हैं। 1931 में ओबीसी प्लस ईबीसी मिलकर 53% थे, जो 2023 में 63.1% हो गए, यानी कि 10% से ज्यादा की वृद्धि इस जाति में हुई, इस समुदाय में हुई। बात करेंगे दलित आबादी की। इनकी आबादी कितनी बढ़ी या घटी, ये आपको बताऊं उससे पहले आपको याद दिला दूं, 1968 में बिहार की सत्ता की कमान संभालने वाले भोला पासवान देश में पहले दलित मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि तीन बार मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता संभाली। ये वो दौर था जब काशीराम की सियासत शुरू भी नहीं हुई थी। दलित आबादी में मुसहर जिस जाति से आते हैं, यानी कि जितन राम मांझी आते हैं, 1931 में वो 2% थी, जो 2023 में 1% बढ़कर 3% पर आ गई। वहीं पासवान जाति, जिस जाति की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम रामविलास पासवान ने किया, इसकी आबादी 1931 में 4% थी, जो 2023 में 1.3% बढ़कर 5.3% पर आ गई। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिन्हा तक, आजाद भारत की पहली बड़ी राजनीतिक क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर गांधी परिवार के चश्मो चिराग राहुल गांधी जो कि अपना जनेऊ दिखाते हैं, वो भी अगड़ी जाति से ही आते हैं। अगड़ी जाति की स्थिति बताने से पहले ये दिलचस्प जानकारी आपके साथ साझा कर लूं। बिहार में पार्टियों की स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा सवर्ण विधायक बीजेपी से हैं, तो सबसे ज्यादा ओबीसी विधायक आरजेडी से हैं। बीजेपी के लगभग 12% विधायक सवर्ण जाति से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी में ओबीसी को जगह नहीं है। 11% विधायक ओबीसी कोटे से भी हैं। वहीं आरजेडी में मात्र 5% विधायक सवर्ण कोटे से हैं। अगड़ी जाति की आबादी पर भी नजर डालिए, आंकड़े आपके सामने हैं। जाति जनगणना का डेटा जारी होने के बाद से बिहार की पॉलिटिक्स में जबरदस्त उबाल आ गया है। बीजेपी से जातीय उन्माद की कोशिश बता रही है, तो जेडीयू बीजेपी पर दुष्प्रचार का आरोप लगा रही है। हर देश में कोई आदमी राजनीति करता है तो पिछड़ा को अगड़ा बनाने के लिए, गरीब को गरीबी से बाहर निकालने के लिए। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां पिछड़ा को हम अति पिछड़ा बनाते हैं, दलित को महादलित बनाते हैं, और उसमें भी राजनीति करके अपने शासन में। बिहार की सरकार में शासन परिवर्तन अब ड्यू है। प्रशासकीय विफलताओं को छिपाने के लिए फिर से एक प्रकार से जातीय उन्माद बिहार में पैदा किया जा रहा है, जो बिहार के पिछड़ेपन का आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा कारण फिर से उभर के आएगा। भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कमिटमेंट जनता के प्रति समर्पण से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काय की काम है भावना को भड़का के वोट लेना।
जब ये जाति आधारित गणना हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अथक प्रयास किया, भरपूर षड्यंत्र किया कि ये नहीं हो, बंद हो जाए। वो इस तरह के कामों के प्रति उनका विश्वास नहीं, उनका एक ही विश्वास है, धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला के भावना को भड़का के वोट लिया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।